गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष गोस्वामी आज क्लास 9 के लिए 9th टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इंटरोगेटिव मार्क। ओके, लास्ट इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेटिव मार्क। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक और ऐसी कंडीशन होती है जहां सिंपल फ्यूचर टेंस की जो है वो कंडीशन शो होती है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए कहने का मतलब सिंपल फ्यूचर हैज़ टू डिफरेंट फॉर्म इन इंग्लिश। सिंपल फ्यूचर में अंग्रेजी की कुल दो फॉर्म्स होती है, एक तो होती है विल और शाल, और दूसरी होती है बी गोइंग टू। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर बी गोइंग टू इज आर एम प्लस गोइंग टू, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कंडीशन है। आप एक ऐसा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ जिसको आप थोड़ा सोचना उस पर। जैसे आपने कहा माई आंटी इज़ कमिंग टुडेज इवनिंग, मेरी आंटी आज शाम को आ रही है। आई तो नहीं ना, आई तो नहीं ना। आप क्या कहोगे, मेरी आंटी आज शाम को आएगी, मीन्स बात तो एक ही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर लिखी जाती है। अब ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से देखें बेटा, किस ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में जो था वो जो हमारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे तो शाल जो है वो आई और वी के साथ लगता था, और विल जो है बाकी सभी के साथ, आप सब जानते हैं ही शी इट नेम वगैरह सबके साथ लगता था। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो है वो इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने शैल की जगह विल नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर अगर आपने शैल की जगह विल या विल की जगह शैल लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, यानी ग्रामेटिकली आपका जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अब इसका यूजेस फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप के जो टेंसेस आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़े होंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट यूज देखिए, फ्यूचर इवेंट वी कैनॉट कंट्रोल। फ्यूचर की ऐसी घटनाएं जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आई विल बी 25 नेक्स्ट मंडे, मैं अगले सोमवार को 25 का हो जाऊंगा। क्या आप इस स्थिति को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इट विल बी दिवाली इन नेक्स्ट वीक, ये आज के हिसाब से लिखा है मैंने। इट विल बी दीपावली इन
अ नेक्स्ट वीक, आने वाले सप्ताह में दीपावली होगी। डेफिनेटली आप उसको रोक सकते हैं? नो। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM। द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM। ट्रेन जो है वो 6 बजे आएगी। मीन्स आप ट्रेन को रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशंस जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ, वो फ्यूचर इवेंट्स में लिखी जाएगी और इस प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई के साथ में मैंने विल लगाया। ठीक है, फ्यूचर इवेंट नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की वे घटनाएं, नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड, जो पहले से निर्धारित नहीं थी। भविष्य की ऐसी घटनाएं जो पहले से निर्धारित नहीं थी। विद, जैसे कि लिखा जाता है ना, आई थिंक, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, इस तरह के आपने वर्ड्स सुने होंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देना, आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट। मैं आपको इंफॉर्मेशन यानी सूचना भेज दूंगा जब मुझे प्राप्त होगी। आई विल नॉट डू योर होमवर्क फॉर यू। आई विल नॉट डू योर होमवर्क फॉर यू। मैं आपके लिए गृह कार्य नहीं करूँगा। ही वॉन्ट डू ऑल द हाउस वर्क माई सेल्फ। I want to do all the housework myself। ठीक है ना। अगला देखिए, I am really hungry। मैं वास्तव में भूखा हूँ। I will make some sandwiches। मैं कुछ सैंडविचेस बनाऊंगा। ठीक है। I will call you when I arrive। जब मैं पहुंचूंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है। आई वॉन्ट टेल एनी वन योर सीक्रेट। आई वॉन्ट टेल एनी वन योर सीक्रेट। मैं आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर सिंपल के अंदर बनते हैं। ठीक है बेटा, अब ये दो कंडीशंस आपको पता चल गई होगी। मैं वापस एक बार बता देता हूँ। फ्यूचर इवेंट्स वी कैन नॉट कंट्रोल, भविष्य की ऐसी स्थितियाँ जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा फ्यूचर इवेंट्स नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड, और भविष्य की ऐसी स्थितियाँ जो पूर्ण रूप से या पहले से निर्धारित नहीं हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले रूल के बारे में। ध्यान से देखिएगा। अगला है बी गोइंग टू। देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया था, ये देखिए बताया था ना आपको स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो है ये फ्यूचर की कंडीशंस को शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब यूज थर्ड में देखिए, बी गोइंग टू फ्रॉम इज यूज टू शो प्लान इवेंट्स। ठीक है ना, बी गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू शो प्लान इवेंट्स, पहले से बनी हुई। ठीक है ना, बी गोइंग टू का उपयोग किया जाता है पहले से बनी हुई घटनाओं को लेकर के। तो हमारा पहला पॉइंट होगा प्लान इवेंट। ठीक है ना, यानी योजनाबद्ध जो घटनाएं होती है उसको लेकर के हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वैकेशन इन मोखंडी।
ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वैकेशन, वह अपनी छुट्टियों को बिताएगा इन मौखंडी, मौखंडी वाले क्षेत्र में। वी आर गोइंग टू मीट एट 6 PM, वी आर गोइंग टू मीट एट 6 PM, हम कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे मिलेंगे। देखिए प्लान इवेंट्स है ना, पहले से निर्धारित है। Who are you going to invite to the party? I repeat, who are you going to invite to the party? आपको पार्टी में किसने आमंत्रित किया? ठीक है। और नेक्स्ट है they are going to complete their project in a month. They are going to complete their project in a month. वे 1 महीने में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे या करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा। ठीक है ना, यानी इरादतन कोई भी कार्य या योजना की जाए तो उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर व्हेन आई ग्रो अप। आई गोइंग टू बी एन एक्टर व्हेन आई ग्रो अप। मैं जब बड़ा होऊंगा तो एक्टर बनूंगा, मैं नायक बनूंगा। आई एम गोइंग टू बी अ रिच पर्सन समडे। आई एम गोइंग टू बी अ रिच पर्सन समडे। एक दिन मैं धनवान व्यक्ति बनूंगा। देखिए ये जो 2 सेंटेंस या एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? इरादा। ठीक है ना, प्लान्ड एक्शन है। प्लान्ड एक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हो प्लान्ड प्रोजेक्ट, है ना। भविष्य योजना है आपकी कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस को भी हम किस में शो करेंगे बेटा? सिंपल फ्यूचर के अंदर। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो आगे क्या लिखा हुआ है, टू मेक अ फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मैं देखिए वापस बढ़ रहा हूँ। टू मेक अ फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, ठीक है ना, कि भविष्यवाणियाँ तथ्यों पर आधारित हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे तथ्य जिनको लेकर के भविष्यवाणी की जा सके, ऐसे सेंटेंसेस को भी सिंपल फ्यूचर के अंदर लिखा जाता है। मैं वापस पढ़ रहा हूँ। प्रेडिक्शंस, टू मेक अ फ्यूचर प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। द टेस्ट नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी रियली हार्ड। द टेस्ट नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी रियली हार्ड। अगले सप्ताह जो टेस्ट होगा वो वास्तव में बड़ा हार्ड होगा। द ईयर 2020 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। आप जानते होंगे, ठीक है ना, 2020 जो है वो बड़ा ही रोचक वर्ष रहा। कैसे? अब हम सब जानते हैं। इतनी लंबी छुट्टियां कभी सोची थी आप लोगों ने? हाँ, 22 मार्च से लेके आज हो गया है 7 नवंबर, है ना। तो 22 मार्च से 7 नवंबर तक इतनी लंबी छुट्टियां कभी मिली है? कभी नहीं मिली है ना। और इस छुट्टियों से क्या फ़ायदा हो रहा है? नहीं बेटा, बिल्कुल नुकसान हो रहा है हमें। हम अपनी स्टेडियस कंडीशन में बहुत बैकफुट पे आ रहे हैं।
अगर जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई तो कुल्हाड़ी जो है वो पाँव पर मारता है, आप पाँव कुल्हाड़ी पर मार रहे हो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अब आप जिस NCERT के सिलेबस को पढ़ रहे हो वो सिलेबस नेक्स्ट क्लास के अंदर 40% वापस पूछा जाता है। तो अगर आपका बेस फॉर्म तैयार नहीं हुआ तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ पढ़ाई करें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप इतने बैकफुट पे आ जाएंगे कि आपको नेक्स्ट ईयर ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं, ठीक है ना। तो बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज़, ठीक है ना। एंड आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम इन प्रिडिक्शन टू मेक अ फ्यूचर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट, मैंने दूसरे सेंटेंस को लेकर के इस बात को आगे बढ़ाया। अब देखिए, बाइडेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। समझ गया आप? देखो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल जो है ना वो वर्तमान परिस्थिति को देख करके लिखा है। द ईयर 2020 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। 2020 जो है बहुत ही रोचक वर्ष होने जा रहा है। सही है, होने जा रहा है, कुछ नहीं हुआ इस वर्ष में। बाइडेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। बाइडेन जो है वो USA का अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है। अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, और वो चुनाव हार चुके हैं। इट्स गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड्स। बरसात होने जा रही है, देखो उन बादलों को। बरसात होने जा रही है, देखो उन बादलों को। देखिए, तो ये कुछ फैक्ट्स जो है वो हमने आपको बताए। अब एक लास्ट जो है टॉपिक पॉइंट, उसकी तरफ ध्यान दें। बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म इज यूज्ड फॉर एन इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है ना। बी अबाउट टू बेस फॉर्म इज यूज्ड फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। बिल्कुल आने वाले भविष्य को लेकर के की जाने वाली संभावनाओं को, और उसके लिए हम कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स को भी कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, हरी अप, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। ध्यान दीजिए, हरी अप, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है या ट्रेन चलने वाली है, ठीक है ना। There are about to close the shop. There are about to close the shop. यानी दुकान बंद होने जा रही है। He is about to leave for office. He is about to leave her office for office. वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया है, ठीक है बेटा। तो हमने ये जितने भी 4 प्रकार के स्टेप्स पढ़े हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने केवल और केवल एक ही चीज़ के 4 पार्ट पढ़े हैं, और वो क्या था? बी गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू शो। यानी बी गोइंग टू को इन 4 तरह से शो किया जा सकता है, ठीक है। और वैसे सिंपल फ्यूचर कहाँ कहाँ आता है? फ्यूचर इवेंट्स नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड। फिर बी गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू शो, जैसे प्लान्ड इवेंट्स है, जैसे इंटेंशन है, जैसे प्रेडिक्शन है, और जैसे बी अबाउट टू बेस फॉर्म है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है बेटा। और ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ताकि आपको पता चले कि
सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलें। देखिए सम अदर एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई शैल राइट अ लेटर। अब इसकी हिंदी बताओ। मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है ना, अब किसको लिखोगे ये मुझे नहीं पता, पर मैं पत्र लिखूंगा। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। काश ऐसा दिन आ जाए। सही है ना बेटा? हम सभी कल विद्यालय जाएंगे। यू विल रीड अ बुक। तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। उनके पिता जो है वो दिल्ली से कल आएंगे। These boys will play football match on Monday. These boys will play football match on Monday. ये विद्यार्थी सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। और बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। ध्यान से देखिए। आई शैल नॉट गो टू अजमेर टुमारो। आई शैल नॉट गो टू अजमेर टुमारो। कल मैं अजमेर नहीं जाऊंगा। कल मैं अजमेर नहीं जाऊंगा। The boys will not sleep in the day. The boys will not sleep in the day. लड़के दिन में नहीं सोएंगे। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। You will not read the book. You will not read the book. तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। देखो ये इसका नेगेटिव बनाया है ना, बहुत इजी है ना। देखो, you will read a book, you will not read a book. आगे देखो, we shall not play a hockey tomorrow. We shall not play a hockey tomorrow. हम कल हॉकी नहीं खेलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो जो मैंने अभी ये 5 और 4 9 सेंटेंसेस जो हैं उनको पढ़ने के बाद में आपको लगा होगा कि ये बहुत इजी। एक मैं आपको और आइडिया बता देता हूँ। किसी भी टेंस को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप रूल्स को एक बार केवल पढ़िए और एग्जाम्पल्स की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। हो सके तो एग्जाम्पल्स को वापस रीड करते रहो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल्स को आप बार बार पढ़ेंगे आपके सामने जो है वो क्या आ जाएगा? हाँ, इंग्लिश के वर्ड्स की जो सही पहचान और उसका सही उपयोग करना आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। देखिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे Will he give you some pens? Will he give you some pens? क्या उसने तुम्हें कुछ पेन दिए होंगे? Will they eat mangoes? Will they eat mangoes?
क्या उन्होंने आम खाए होंगे? Will your brother not come tomorrow? Will your brother not come tomorrow? क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा? Which song will Misty sing? Which song will Misty sing? मिस्टी कौन सा गाना गाएगी? मिस्टी कौन सा गाना गाएगी? How many books will he buy? How many books will he buy? How many books will he buy? वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा? वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा? फिर आगे देखो, Where shall we go tomorrow? Where shall we go tomorrow? हम कल कहाँ जाएंगे? Next, who will beat your son? Who will beat your son? आपके पुत्र, who will beat your son? आपके बेटे को किसने मारा होगा? आपके पुत्र को किसने मारा होगा? ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम सेंटेंस को जो है वो कन्वर्ट करते रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे प्यारी चीज और जिसको हम बोलते हैं होमवर्क। है ना? होमवर्क से बेटा रिवीजन हो जाता है। देखिए होमवर्क में चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस, माई ब्रदर विल सेल हिज कार। माई ब्रदर विल सेल हिज कार, नेगेटिव बनाओ इसका, माई ब्रदर विल नॉट सेल हिज कार। इंट्रोगेटिव बनाओ, विल माई ब्रदर सेल हिज कार और विल माई ब्रदर नॉट सेल हिज कार। आगे समझ में? उसी तरह से देखो ये दूसरा, शी विल गेट फर्स्ट डिवीजन। नेगेटिव बनाओ, शी विल नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन। इंट्रोगेटिव, विल शी गेट फर्स्ट डिवीजन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, will she not get first division। ठीक है ना? बहुत इजी। अब इसको देखो, he will go to temple with his family। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? he will not go to temple with his family। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? Will he go to temple with his family? और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? Will he not go to temple with his family? आया समझ में? है ना? बहुत इजी बेटा। आगे देखिए, मान्या will sing a beautiful song। मान्या will sing a beautiful song। नेगेटिव बनाए इसका, मान्या will not sing a beautiful song। इंट्रोगेटिव बनाए, will मान्या sing a beautiful song और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, will मान्या not sing a beautiful song। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, they will play a match on Sunday। they will play a match on Sunday। ठीक है, नेगेटिव बनाओ, they will not play a match on Sunday। इंटरोगेटिव बनाओ, will they play a match on Sunday और इंटरोगेटिव नेगेटिव, will they not play a match on Sunday। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस को जो है वो
हम अफर्मेटिव से निगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और दूसरा हमने सीखा कि फ्यूचर टेंस के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आती है। ओके बेटा, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंतज़ार करते हैं। गुड बाय।